अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने 1.1 डिस्कस की थी और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्राफ ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं 1.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ पर देखें जो हमें फंक्शन गिवन है वो लीनियर है। लीनियर का हमें कैसे पता चला कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 है। तो पहले हम टेबल ऑफ़ वैल्यूज़ बनाएंगे। तो टेबल ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए हम इस तरह x और y लिखेंगे। यहाँ पे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ आएंगी उसकी मदद से हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। अब -3 तो आपने पुट करना है 0 से कुछ पहले वैल्यूज़ ले लें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लीनियर के लिए, ठीक है, ताकि पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों पर हमें वैल्यूज़ और ग्राफ मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने 0 से 3 पहले नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं और फिर 0 से 3 पॉजिटिव आगे वैल्यूज़ फाइंड की हैं, जिस पर हम वैल्यूज़ फाइंड करके ग्राफ ड्रा करेंगे। तो -3 जब आप फंक्शन में पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 -2 -11। इसी तरह x की जगह -2 पुट करें। अब इस यहाँ पे तो f ऑफ x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है। इसी फंक्शन को हम y भी से डिनोट करते हैं। तो जब -2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -8, -1 पुट करेंगे तो -5 और जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -2। 1 पुट करें 3 -2 1, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 और 3 पुट करें 3 3 ज़ार 9 -2 7। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ़ वैल्यूज़ बनी है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नीचे आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ लिख ली हैं। बेहतर तो है कि हम ग्राफ पर ड्रा करें। उसके लिए भी हम अभी ड्रा करके आपको दिखाएंगे कि आपने कैसे बॉक्सेस को फिक्स करना है। जब x की वैल्यू -3 है यानी यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें मिलती है -11। तो आपने यहाँ पे x के पैरेलल -3 के पैरेलल चलें और इस तरफ जहाँ पे -11 है उसके पैरेलल चलें। तो जो हमें पॉइंट मिलेगा ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। यहाँ पे इसको आप मेंशन भी कर सकते हैं, ना भी करें तो जस्ट यहाँ पे डॉट के ज़रिए हम इसको मेंशन कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास -2 के पैरेलल चलें और इधर से -8 के पैरेलल चलें, तो ये पॉइंट हमारे पास मिलता है। इसके बाद -1 के पैरेलल आएँ और यहाँ से -5 के पैरेलल आएँ, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। 0 पर आएगा -2। तो जब x की वैल्यू 0 होगी यानी यहाँ पर, तो ये पॉइंट x के 0 के अलॉन्ग चलें तो y पर जो -2 है ये पॉइंट हमें यहाँ से लाइन गुजरेगी। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट मिलेगा। जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 4y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है। 3 पर हमें 7। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन बन जाए तो इट्स मीन हमने जो ग्राफ ड्रा किया है वो एक्यूरेट है। यहाँ पर पॉइंट्स की वजह से कुछ पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही शो होनी चाहिए जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। अब यही वैल्यू हम ग्राफ पेपर भी ड्रा करते हैं, लेकिन चूंकि लेंथ डिफरेंट है, -3 पे -11 बड़ा आंसर आ रहा है, तो हमें टेबल्स को यानी बॉक्सेस को फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने बॉक्सेस को फिक्स किया है x एक्सिस के अलॉन्ग 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये जो बड़ा बॉक्स है x एक्सिस पर, इसकी ये 2 यूनिट्स होगा x एक्सिस के अलॉन्ग। और y एक्सिस के अलॉन्ग जब हम वर्टिकली चलेंगे तो 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट का मतलब है कि हर 2 यूनिट्स 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल हैं और यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू -3। जब हम इसको हमने लार्ज बॉक्स 2 यूनिट के इक्वल किया है और यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया है कि 5 बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल हैं, तो यहाँ से 5 1 यूनिट, देन -2 यूनिट और यहाँ पर -3 यूनिट, ठीक है। और y के अलॉन्ग -11 तक जाएं, 1 2 3 काउंट करके 11 तक ले जाएं। क्योंकि 2 बॉक्सेस एक ही लेंथ के इक्वल हैं तो हम 2 बॉक्सेस की एक लेंथ फाइंड करेंगे, देन फिर 2 बॉक्सेस को मिलाकर एक लेंथ, फिर देन 2 बॉक्सेस को मिलाकर हम एक लाइन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड -2 पे देखें, -2 पे हमारे पास y की वैल्यू होनी चाहिए -8। -2 के अलॉन्ग चलें और यहाँ पे -8 के अलॉन्ग चलें तो ये हमें वैल्यू मिलती है। -1 पर हमें वैल्यू मिलेगी -5। सो -1 के पैरेलल और यहाँ पे -5 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट मिलेगा।
ज़ीरो पर हमारे पास वैल्यू आ रही है -2 और 1 पर वैल्यू है 1, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। एक्स एक्सिस पर 2 के लॉन्ग चलेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है। तो ये 2 के पैरेलल और यहाँ पे 4 के पैरेलल ये पॉइंट मिल रहा है। और x के पैरेलल चलें 3 और y के पैरेलल हमें आंसर मिलेगा 7, तो ये पॉइंट हमें मिलता है, ये पॉइंट। अब देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो क्लियरली आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। यहाँ पर चूंकि बॉक्सेस मैंने डिफरेंट लिए हैं, डिफरेंट लेंथ के लिए हैं, तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आपने जब बड़े ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है तो आपने ये जो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 यूनिट और 5 यूनिट कहा है, आप इसको जस्ट 1 यूनिट पे ही लें और उसको ड्रा कर दें। बड़े जो पेज होगा उस पर बड़े आसानी से ये ड्रा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे जब -3 पुट करें, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 3 2s आर -6 एंड -3 0, और इसी तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ पर हमें मिलेगा 3 6 एंड 9। तो अब हमने टेबल ड्रा करना है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं 1 2 3, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी -1 -2 -3। अब देखें जब x की वैल्यू -3 होगी तो हमें -9 आंसर मिलेगा, यानी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हमने मूव करना है। तो यहाँ से मूव करें -3 और यहाँ से मूव करें -9, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे ये पहला पॉइंट हमें मिला है। उसके बाद -2 पर -6, यहाँ से -6 और -2, तो ये पॉइंट मिला है। -1 से मूव करेंगे तो -3 पे पॉइंट मिलता है, 0 पे 0, यानी यहाँ से ओरिजिन से हमारी लाइन गुजरेगी। 1 पे हमें आंसर मिलता है 3, तो 1 से जब पैरेलल चलेंगे तो ये 3 पर पॉइंट मिलेगा। 2 पर हमें मिलता है 6, तो 2 और 6 का पॉइंट ये हमें मिलता है, और 3 पर 9, सो 3 के पैरेलल चलें और यहाँ से 9 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट हमें मिलता है। तो यहाँ से चूँकि ये लीनियर फंक्शन है तो हम देख भी सकते हैं कि हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो एक लीनियर लाइन होगी। तो इस तरह जो भी हमारे पास फंक्शन आएंगे लीनियर फंक्शन, उनसे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 - 2x, तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएं। -3 से मैंने स्टार्ट किया है, तो -3 पे जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे 3 2s आर -6 आएगा, 6 + 1 7। इसी तरह जब -2 पुट करेंगे तो +5, और -1 पुट करें तो 3, और जब 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 पे हमें वैल्यू मिलेगी 1, 1 पुट करेंगे तो -1, 2 पुट करेंगे तो -3, और अगर 3 पुट करें तो -5। टेबल ऑफ वैल्यूज़ ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट्स को लोकेट करते हैं कि हमें x के अलॉन्ग क्या पॉइंट मिला है। तो जब -3 के अलॉन्ग हम चलेंगे तो +7, तो +7 यहाँ से 5 6 एंड 7, तो इसके अलॉन्ग चलें, और यहाँ से -3 के लॉन्ग चलें तो ये पॉइंट मुझे मिलता है। इसी तरह -2 पे 5 मिलता है, तो यहाँ से 5 के लॉन्ग और यहाँ से -2 के लॉन्ग चलें तो ये पॉइंट मिलता है। और -1 पे हमें वैल्यू मिलती है 3, तो यहाँ पे 3 और -1 ये पॉइंट मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 हो, यानी अलॉन्ग x एक्सिस x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो y के अलॉन्ग हमें आंसर मिलता है 1। तो आपको पता है y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 होगी यानी यहाँ पर, तो y की वैल्यू होगी -1, इट्स मीन 1 के अलॉन्ग और -1 के अलॉन्ग चलेंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। इसके बाद 2 पे -3, -2 एंड -3, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है 3 पे -5, सो 3 एंड -5 को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती हुई बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये थर्ड पार्ट में हमने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। इसी तरह जितने भी लीनियर फंक्शन आएंगे उन सब में हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। फंक्शन हमें गिवन है g ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 4। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू ax² + bx + c, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है।
पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हमेशा पैराबोलिक होता है और पैराबोलिक अपवर्ड होगा। ठीक है, ये कब अपवर्ड होगा? अगर ये ए पॉजिटिव है, ए क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, तो ये क्या होगा, इस एक्स एक्सिस से अपर यानी नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसका जो रुख होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यू शेप्ड में होगा। और अगर ये ए नेगेटिव हो, यानी ए का जो कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर जो पैराबोलिक शेप है वो डाउनवर्ड होगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ए पर डिपेंड करती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास वर्टिक्स, इसका वर्टिक्स क्या होता है कि वो एक पॉइंट होता है जिसके अलोंग अगर मैं इसको हाफ यहाँ से कट कर दूँ तो जितना ये एक्स एक्सिस के राइट साइड पर होगा इतना ही ये वाई एक्सिस के साइड पर होगा। यानी एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, उस पॉइंट के दोनों तरफ ग्राफ सेम होता है। तो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास वर्टिक्स है, तो हमने क्या करना है, हम फंक्शन डिफाइन करते हुए इसका ग्राफ बनाने से पहले वो वर्टिक्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करता हूँ, यानी वो एक्सिस जिस पर वो पॉइंट लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसके लिए हम पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b/2a। तो ये एक्स की कोई वैल्यू आ जाएगी, और जब ये वैल्यू आ जाएगी वाई में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास वर्टिक्स आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये कर्व लेफ़्ट से राइट मूव करेगी और अपना रुख चेंज करेगी। अब देखें हमें गिवन फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, a की वैल्यू क्या है 1 इज़ ग्रेटर देन 0। सो ये क्या होगा, अपवर्ड, ग्राफ हमारे पास अपवर्ड इस शेप में बनेगा। तो सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करें, उसके लिए हमारे पास वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -b/2a। लेकिन आप देखें इसमें x का कोफिशिएंट ही नहीं है, x है ही नहीं, तो इट्स मीन b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू जाएगी 0, और 2 से डिवाइड कर दें और a की वैल्यू पुट कर दें, तब भी 0 से डिवाइड होने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हमें पॉइंट ऑफ वर्टिक्स चाहिए जिसमें x की वैल्यू भी हो और y की वैल्यू भी हो। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 0, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू पुट करें तो g ऑफ x इक्वल आ जाता है 4 के। अब चूंकि फंक्शन को हम y से भी शो करते हैं, सो y इज़ इक्वल टू 4। वर्टिक्स हमारे पास आया है, वर्टिक्स इज़ इक्वल टू x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा एक्सिस क्या होगा, जो हमारा पैराबोलिक शेप होगी राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर उसकी इमेज सेम बनेगी। यानी अगर यहाँ से कट करेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे सेम इमेज देगा। अब हमने यहाँ पे टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनानी है, और जो x की यहाँ से वैल्यू आई है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके मुताबिक वैल्यूज़ लेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू आई है 0 तो 2 पॉइंट इससे आगे वाले और 2 पॉइंट इससे पीछे वाले। अगर यहाँ पर होता -2 तो मैं -2 से 2 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट पीछे लूँगा और फिर उसका टेबल बनाएंगे। सो टेबल ऑफ वैल्यूज़, तो टेबल ऑफ वैल्यूज़, अब यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ लिखें। लेट से x की वैल्यू अगर x और y, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू x की वैल्यू आई है 0 तो 2 पॉइंट उसके बाद और 2 उससे पहले, -1 -2 और 0 के बाद 1 और 2। ये वैल्यू -2 जब पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8, -1 पुट करें 4 + 1 5, 0 पुट करेंगे तो 4, 1 पुट करें तो फिर 5 और 2 पुट करेंगे तो अगेन हमें 8 वैल्यू मिलती है। अब इसका हम टेबल ड्रा करते हैं। तो टेबल बनाते हुए हमने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि हमारा वर्टिक्स क्या आया है, क्योंकि वर्टिक्स के अराउंड हमारे पास यू शेप्ड बनेगी और ए की वैल्यू चूँकि पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ ड्रा कर लें। लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ -1 -2, और चूँकि ये वैल्यूज़ ग्रेटर हैं तो मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ 2 4 6 एंड 8। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ है ही नहीं तो जस्ट उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखें -2 पे हमें वैल्यू मिली है 8, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। -1 पे हमें वैल्यू मिली है 5, 4 और 6 के दरमियान ये पॉइंट मिला। और वर्टिक्स 0 पे वैल्यू देखें, 0 पे हमें जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 4 हो तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट मिला। 1 पर अगेन हमें वैल्यू क्या मिली है 5, और 2 पर अगेन हमें वैल्यू क्या मिली है 8। ठीक है, तो आप देखें कि ये हमारे पास जो पैराबोलिक है,
जो पैराबोला है वो इस तरह यू अपवर्ड शेप में बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये हमारे पास नेगेटिव होता तो यही इसका यहाँ पर एक्स एक्सिस के बिलो ये हम इसको ड्रा करते। 5 पार्ट में फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखें, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि इसमें ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड होगा। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। अब b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू है -1, सो माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू भी है 1, सो ये वैल्यू आएगी 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.5। x की वैल्यू आई हमारे पास 0.5। अब चूँकि हमने वर्टिक्स फाइंड करना है तो वर्टिक्स के लिए हमें y की वैल्यू भी चाहिए। सो ये जो पॉइंट आया है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के इसमें पुट कर लें, पुट इन 1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। g ऑफ x को हम y भी लिखते हैं, सो y इज़ इक्वल टू 0.5 स्क्वायर माइनस 0.5 माइनस 6। तो आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा -6.25, ठीक है। तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू आई है। अब चूँकि हमने टेबल ऑफ वैल्यूज़ ड्रा करना है तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने बताया था कि जो वर्टिक्स का पॉइंट x आए, ठीक है। अब वर्टिक्स यहाँ पे लिखें, वर्टिक्स x और y दोनों वैल्यू लिखें। वर्टिक्स है 0.5 और y की वैल्यू है -6.25, ठीक है। अब x की वैल्यू इस वर्टिक्स से 2 आगे वैल्यू होनी चाहिए, 2 पहले वैल्यू होनी चाहिए। तो आप इसमें देखें 0.5 है तो 2 इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और -1 होगी, और इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी 1 और 2। तो -1 पे आप कैलकुलेट करें तो आएगा -4, 0 पुट करें तो -6, और 0.5 पे वैल्यू आई थी -6.25। जब इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पे इसका आंसर आता है -6, और 2 पुट करेंगे तो अगेन हमें आंसर मिलता है -4, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ हमें मिली हैं। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करें, 0 से आगे हमने वैल्यू फाइंड की है 0.5, ठीक है, और उसके बाद 1 और 2 के दरमियान इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पे 2, और 0 से पहले हमारे पास वैल्यू है -1, ठीक है। तो अब देखें -1 पे हमारे पास वैल्यू आई थी -4, ठीक है। तो यहाँ पे -4 और 0 पे हमें वैल्यू है -6, इट्स मीन यहाँ पर 0 पे -6 और 0.5 पे -6 पॉइंट समथिंग, यानी उससे भी नीचे, और 1 पे अगेन हमें मिली है 6, और 2 पे वैल्यू है -4, ठीक है। तो अब ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है, आप यहाँ पे अगर इसको हम पॉइंट्स को मिलाएं तो यहाँ पे हमें पता है कि अपवर्ड हमें ग्राफ मिलना है, तो ये शेप बनेगी इसकी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ड्रा करेंगे। में फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1। तो यहाँ पर हमने डोमेन पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। सो हम पुट करते हैं 2x + 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 2x इज़ ग्रेटर दैन -1, सो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन -1/2। इसका मतलब जो आपने डोमेन में वैल्यू पुट करनी है वो इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इससे छोटी वैल्यू आप डोमेन में पुट नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, लेट्स से x इज़ ग्रेटर दैन -1 से बड़ी, मैं कहता हूँ कि 0 से स्टार्ट कर लें, इस वैल्यू को पुट ना करें, इससे बड़ी वैल्यू पुट कर लें, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मैंने ले लिए हैं। 0 जब आप इसमें पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। जब आप इसमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट में, आप उसको कैलकुलेटर पे फाइंड करें 1.7। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो फिर वैल्यू आएगी 2.2, और 3 पुट करेंगे, 3 2 6 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमारे पास आता है 2.6, और 4 2 8 + 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं। अब देखें यहाँ पे सिर्फ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही वैल्यू आएंगी, नेगेटिव चूँकि हमने पुट ही नहीं करनी। 0 1 2 3 4 यहाँ तक। 0 पे y की वैल्यू थी 1, ठीक है। इससे आगे पुट कर लें 2, लेट्स से दिस इज़ 3, ठीक है। टेबल ऑफ वैल्यू से देखें
जब x की वैल्यू ज़ीरो हो, जब x की वैल्यू ज़ीरो हो इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट y एक्सिस पर है, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू ज़ीरो होती है। x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू 1, तो ये पहला पॉइंट हमें मिलेगा। और जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू है 1.7, 1 से आगे यहाँ से ये 1.7, और जब वैल्यू x की 2 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी 2.2, तो ये वैल्यू आएगी 2 से कुछ आगे। और जब 3 पुट करेंगे तो 2.6, तो इससे मज़ीद कुछ आगे। और जब 4 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3, वो यहाँ पर लाई करती है। तो यहाँ पे अब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो जो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है, नेगेटिव वाली साइड पर। चूँकि स्क्वायर रूट है इसलिए हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और पहला फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 1। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी आएगा हम उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जिसे हम a कहते हैं, a इज इक्वल टू -1। अगर ये लेस दैन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड। हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर डाउनवर्ड। फिर दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हमारे पास फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a, यानी वो पॉइंट जहाँ पर x की दोनों साइडों पे जो कर्व बनेगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। अच्छा, जब x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, अब b देखें इसमें 0 है, b की वैल्यू 0 होगी, 2a से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 0। अब वर्टिक्स में x और y दोनों चाहिए होते हैं। x तो हमने फाइंड कर लिया है, इसे फंक्शन में से 1 क्या रखिए, पुट कर लें, पुट इन 1, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो अब f ऑफ x को मैं y लिखूंगा, y इज इक्वल टू x की जगह 0 पुट करें, 0 + 1 1। सो वर्टिक्स v हमारे पास आया है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो कर्व है वो लेफ़्ट और राइट पर बिल्कुल सेम होगी, यानी उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया था कि जो x की वैल्यू आएगी उससे 3 वैल्यू या 2 वैल्यू पहले और उससे 2 वैल्यू बाद में। आप बेशक 2 वैल्यूज़ लें या 3 वैल्यूज़ लें, लेकिन ये पॉइंट जो x आएगा ये दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने इससे पहले 3 पॉइंट्स दिए, -3, -2, -1, 0, और 3 पॉइंट इसके बाद 1 2 3। अब ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं। जब -3 पुट करेंगे, -3² 9, 9 + 1 -8। जब -2 पुट करेंगे 4, -4 + 1 -3। जब -1 पुट करेंगे तो 0, 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे तो फिर 0, 2 पुट करेंगे 4, फिर अगेन -3, और जब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन -8। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। यहाँ तक देखें, आपको क्लियर है सारी चीज़ें। अब उसके बाद हमने इस टेबल के मुताबिक ग्राफ में ये वैल्यू पुट करनी है। देखें, x की वैल्यू 0, 0 से आगे 1 2 और 3, और फिर -1, -2, -3। अब 3 पर वैल्यू है -8, 1 2 3 4 5 6 8, -8, और अब ऊपर भी वैल्यू लगा लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ग्राफ इसका क्या बनना है, डाउनवर्ड बनना है। इसका मतलब है कि डाउनवर्ड क्या होगा, ये x एक्सिस है तो ये इस तरह, ये नीचे की तरफ इसका रुख होगा। अच्छा, अब यहाँ पे -3 पे वैल्यू देखें, -8, ये -3 पे ये पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, ये पॉइंट हमें मिला है। उसके बाद -2 पे वैल्यू आई है -3, ठीक है, 1 2 और 3, ये पॉइंट मिला है। -1 पे पॉइंट मिला है 0। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब हमारा पॉइंट ये है, ठीक है, 0। जब x की वैल्यू 0 हो, मतलब अब y एक्सिस पर आ गए हैं, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1, पॉजिटिव 1 है तो एक पॉइंट हम ऊपर तक जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। x की वैल्यू 1 होगी तो अगेन y की वैल्यू क्या होगी, 0, और ये पॉइंट बनता है जहाँ पे 1 और 0, ठीक है। अब उसके बाद 2 पे वैल्यू होगी -3, तो अगेन देखें हम मूव करना, डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, और अगेन जब 3 पे होंगे तो -8, 3 पे अगेन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, ठीक है। तो जब आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये डाउनवर्ड एक कर्व बनेगी क्वाड्रेटिक के लिए, ये देखें, तो ये हमें एक डाउनवर्ड कर्व मिली है।
जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से फाइंड की है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो हमें ये तीन चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में हम इसमें पुट कर सकते हैं। लेट्स से -2, -1, 0, 1 एंड 2। मैंने दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव और एक ज़ीरो वैल्यू पुट की है। -2 पे फाइंड करते हैं। -2 पे इसका वैल्यू क्या आती है, -2 क्यूब 8, 8 2s आर -16, -1 पुट करेंगे तो -2, 0 पे 0, 1 पे 2, और जब हम 2 पे पुट करेंगे 2 क्यूब 8 2s आर 16। ठीक है, अब इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे -1, दिस इज़ लेट्स से -2, 1 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, और y एक्सिस की वैल्यू देखें बहुत एब्रप्ट बढ़ रही है, 0 से -2 और फिर -2 से -16। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो वो वैल्यू ज़्यादा आती है, -54 आती है, तो इसलिए मैंने -3 और +3 को स्किप कर दिया है। अब -2 पे देखें 16, तो इसका मतलब बहुत नीचे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 0 के बाद लेट से मैं इसको 5 कह लेता हूँ, देन इक्वल फासले पे 10, देन ये हमारे पास 15, और एक इससे आगे जाएंगे तो ये माइनस के साथ है, -5 -10। इसी तरह पॉजिटिव वे पर पॉजिटिव y एक्सिस पर 5, 10 एंड 15। ठीक है, -2 पर -16 देखें, -2 के पैरेलल आएँ और यहाँ पे 15 से थोड़ा सा आगे -15 से ये पॉइंट मिलता है। -1 पे हमारी वैल्यू आती है -2, इसका मतलब है ये बहुत करीब करीब है यहाँ पे, और 0 पे दोनों 0, यहाँ से ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा। फिर 1 पे 2, 1 पे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर 2, और 2 पे अगेन हमें 16 पॉइंट मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, 2 के पैरेलल और यहाँ से 16 के पैरेलल। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक कर्व मिलती है, ना ये पैराबोलिक है ना ये स्ट्रेट लाइन है, बल्कि ये इस तरह की ऐसी एक कर्व आपको मिलेगी। अगर आप इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनती जाएंगी। अब थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन है 1 + x⁻⁻² -2। अब देखें डोमेन में हमने पढ़ा था कि जो अगर तो कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पॉइंट है हम उसकी डोमेन में से निकाल देते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 1 डिवाइडेड बाई x², पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल में, और अब इसका एलसीएम लें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 1 डिवाइडेड बाई x²। अब देखें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये पॉइंट हम डोमेन में नहीं पुट कर सकते, ये पॉइंट हमने डोमेन से निकाल देना है। अब चूँकि 0 निकाला है तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, नेगेटिव वैल्यू भी लेता हूँ, -2 -1। अब यहाँ पे 0 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने 0 तो इस डोमेन से निकाल दिया है। सो 0 को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएँ, 1 2। ठीक है, 1 2 तक हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू फाइंड करें, -2 पे आंसर देखते हैं कितना आता है। 4 पॉइंट काफ़ी नहीं होंगे तो मैं एक पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं -3 -2 -1, और 0 तो हम पुट नहीं कर सकते, सो आगे से चलते हैं 1 एंड देन 2 एंड देन 3। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पुट करने हैं। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो हो सकता है इसका जो आंसर आए वो पॉइंट्स में आए, तो -3 जब हम पुट करेंगे तो कैलकुलेटर में हम फाइंड कर, तो ये वैल्यू आती है 1.1। तो जब आप -2 इसमें पुट करते हैं तो फिर वैल्यू बनती है 1.2, और अगर इसमें हम -1 पुट करें तो फिर इस पे वैल्यू आती है 2। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, और अगर अब 0 तो इसमें ऐड नहीं करना, उसके बाद 1 पे वैल्यू आएगी 2, और 2 पे वैल्यू आएगी 1.2, और 3 पे वैल्यू आएगी 1.1। ठीक है, तो अब हमने ग्राफ के मुताबिक ये वैल्यू ड्रा करनी है। चूँकि इसमें 0 नहीं है तो 0 से पहले वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू हमने डिस्कस की है, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हम ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए हम उसको ड्रा नहीं करते। तो अब यहाँ पे टेबल के मुताबिक मैंने लिखा -1 -2 -3 एंड लेट्स से दिस इज 1 2 एंड 3। अब -3 पे वैल्यू देखें, -3 पे वैल्यू है 1.1। ठीक है, तो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ है, तो उसके मुताबिक मैं ये लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 तक है, 1 एंड 2, और नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब -3 पे वैल्यू देखें 1.1, यानी मतलब यहाँ पे 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा ऊपर, और इसी तरह -2 पे 1.2, 1 से थोड़ा सा मज़ीद ऊपर, और -1 पे देखेंगे तो वैल्यू आती है 2। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें कि जब हम 0 के करीब होते जाएंगे तो वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जाएगी। इसी तरह +1 पे 2,
2 पे 1.2 और 3 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.1। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके टेबल के मुताबिक ग्राफ ड्रा करना है। अगर आप वैल्यू कम करते जाएंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप ज़ीरो के करीब होते जाएंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो इसलिए हमने उसे अवॉइड करना है। इसीलिए हमने ज़ीरो को उससे निकाल दिया ताकि इन्फिनिटी ना आए। इन्फिनिटी पर चूँकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है तो इसलिए हमने उस पॉइंट को ही निकाल दिया है। तो इस तरह ज़ीरो के करीब जाएंगे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन कभी वाई एक्सिस पर मीट नहीं करेगी। इसी तरह दूसरे राइट हैंड साइड पर भी अगर हम ग्राफ करें तो ये हमें एक ऐसी वाई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन मिलती है, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं करती। 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x टू पावर इज 1/2। यहाँ से एक बात क्लियर है, x टू पावर इज 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। और जब भी स्क्वायर रूट या फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो फिर हमें पता है कि हमने डोमेन के बारे में थोड़ी एहतियात करनी है। अब चूँकि स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है x उसे ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना बने। अब चूँकि x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, नेगेटिव वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे टेबल में हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 से बड़ी वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 तक मैंने ये वैल्यू पुट कर ली है। चूँकि स्क्वायर रूट है तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे उसमें डेसिमल में आएंगे, तो हम इशारिये के बाद सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2.1, इससे आगे अगर वैल्यू आ भी रही है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो देखें हमारे पास वैल्यू भी क्या आती है, 0 पे वैल्यू आती है हमारे पास 0। ठीक है, और जब 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। 2 पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है 1 पॉइंट समथिंग, और जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो फिर आता है 4.2। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो ये आएगा 5.2। 4 पुट करें तो 6 और 5 पुट करेंगे तो 6.7। तो ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनी है। अब x और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है। यहाँ पे टेबल में ड्रा कर लें 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और यहाँ से देखें बड़ी वैल्यू नहीं है, जस्ट 6 और 7 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 0 पे देखें, यहाँ से ही हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से। 1 जब x की वैल्यू 1 हो तो हमें y पे 3 पॉइंट मिलता है। x के पैरेलल चलें और y के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 2 पे हमारे पास पॉइंट बनता है 4.2। ये 3 था तो 4 से थोड़ा सा ऊपर, लेट से मैं कहता हूँ 2 और 4.2 ये पॉइंट है। ठीक है, और 3 पे 5.2, ये 4 था, ये 5। ठीक है, 5.2 मतलब 5 से भी थोड़ा सा ऊपर, और 4 पे हमें मिलता है 6। यहाँ से 4 के पैरेलल चलें और यहाँ पे 6 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है, और 5 पे है 6.7 मतलब ये, और इससे भी थोड़ा सा ऊपर 6.7। ठीक है, तो जो हमारे पास कर्व बन रही है वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो इस तरह की कर्व आगे ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट था। अब 5 पार्ट में देखें, फंक्शन गिवन है 2 माइनस एक्स टू पावर इज -1/2। दो काम है इसमें, एक तो स्क्वायर रूट आ रहा है और दूसरा वो फ्रैक्शन में चला जाएगा 2 माइनस। अब पहले तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम उसे लिखेंगे एक्स टू पावर इज 1/2, और नेक्स्ट स्टेप में इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 0 के अलावा कोई पॉइंट पुट करेंगे, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं दोनों पॉइंट्स लिख रहा हूँ, x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, दूसरा x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल दैन। अब इक्वल का निशान, इक्वल का साइन मैं नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं है। इक्वालिटी आ जाएगी तो उसका मतलब है x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब हमारी जो डोमेन होगी वो 0 से बड़ी वैल्यू है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये पॉइंट हम फंक्शन में पुट करेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैलकुलेटर पे फाइंड करें, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आती है 1 पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 समथिंग, 2 में से वैल्यू माइनस होके ये वैल्यू आती है 1.2।
3 पे वैल्यू आती है 1.44, इसमें पुट करें तो ये आती है 1.5 और 5 पुट करें तो 1.6। ये हमारे पास फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स के लिए वैल्यू आ रही हैं, जस्ट स्मॉल वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 1.6 तक, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे लिखें 1, 2, 3, 4 एंड 5 और y की वैल्यू 1। बेहतर तो है कि इसमें ज़्यादा डिस्टेंस रखूँ, लेट्स से दिस इज़ 1, ठीक है, और दिस इज़ 2, क्योंकि वैल्यूज़ ही बहुत स्मॉल हैं। 1 पे देखें, 1 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और 2 पे है 1.2, लेट्स से थोड़ा सा ऊपर ये वैल्यू पॉइंट आ गया। 3 पे है 1.4, इससे मज़ीद थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू। 4 पे है 1.5 और 5 पे है 1.6, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह का, यहाँ से लगभग स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x टू पावर इज़ 5/2। इसमें बज़ाहिर तो स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो x टू पावर इज़ 5 मैं लिख सकता हूँ और होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं x टू पावर इज़ 5 एंड स्क्वायर रूट। लेकिन हमें पता है कि हमने जो फंक्शन की डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है स्क्वायर रूट के अंदर। इसका मतलब x टू पावर इज 5 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब पॉजिटिव वैल्यू ही हम इसमें पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करें तो 1, और जब 2 आप पुट करें तो कैलकुलेट करें 5.6 वैल्यू आती है। कैलकुलेटर पे आप चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें 3 पुट करें तो फिर वैल्यू आती है 15.5। तो एक रैपिड वैल्यू बढ़ रही है। 4 पे हमें वैल्यू मिलती है 32 एंड 5 पे है 55.9। तो आप देखें कि ये बहुत रैपिड वैल्यू बढ़ रही है। तो अब इसको टेबल के मुताबिक हम ग्राफ ड्रा करते हैं। लेट्स से ऑन एक्स एक्सिस दिस इज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकते। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड लेट्स से दिस इज 5, ठीक है। तो ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू ड्रा कर ली है। अब इसके मुताबिक y में देखें 0 1 1 के बाद हमारे पास 5 5 के बाद 15 और 32 एंड 55 बहुत रैपिड वैल्यू है। तो मैं बड़ा इंटरवल ले रहा हूँ 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ग्राफ बने वो हम आसानी से ड्रा भी कर सकें। तो यहाँ पे वैल्यू देखें 0 पे हमें वैल्यू मिलती है 0, मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ओरिजिन पे मिलेगा, 1 पे है 1, तो इसका मतलब ओरिजिन के बहुत करीब वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 0 के करीब। अब सेकंड वैल्यू है 2 पे हमें मिला है 5.6, मतलब इसके 0 और 10 के दरमियान में, ठीक है। और 3 पे है 15.5, 10 और 20 के दरमियान में। और 4 पे है 32, 30 से कुछ आगे। और 5 पे जो पॉइंट मिल रहा है वो है हमें 55.9, मतलब 55 से भी कुछ आगे, 56 के करीब, ठीक है। तो ये हम ड्रा करते हैं। तो अब ये देखें, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक कर्व्ड शेप बनती है, ठीक है। तो इस तरह की ये हमें शेप मिलती है जो हमने इस क्वेश्चन में ड्रा करना थी। 3 है फाइंड पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन एंड प्लॉट। 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है और देन हमने उसका ग्राफ बनाना है। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन ही गिवन होंगे, ठीक है। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे है 1, ठीक है। तो उसकी मदद से हम देखते हैं कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे मैं एक रफ सा स्केच बना रहा हूँ। लेट्स से कि मैं, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इट्स मीन ये अपवर्ड हमारे पास बनेगा। अब ये भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस से अबव हो या ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ऐसे गुजरे, ठीक है। तो जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो यहाँ पर ये जो एक्स पर पॉइंट है जहाँ पे इसकी कर्व गुजर रही है, इसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और जहाँ पे ये वाई को टच करता है वो इसका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अब हमने इसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। अब चूंकि आपको पता है जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वहाँ पे वाई की वैल्यू होती है 0 पूरे एक्स एक्सिस पर। तो जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y 0 पुट करेंगे, और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो चूंकि y पर x की वैल्यू 0 होती है तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें इसमें y क्या है, फंक्शन को ही हम y लिखते हैं, सो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पहले दो फंक्शन में देखें x कॉमन है x प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो x की यहाँ पे वैल्यू आती है -1 और दूसरे से भी हमारे पास वैल्यू आती है x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। अब इसके पॉइंट भी बना लें, चूँकि x और y पर पॉइंट्स भी बनाने होते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनेगा -1 एंड 0 और दूसरा इंटरसेप्ट भी है -1 एंड 0, ठीक है। यानी ये सेम ही हमें गिवन है, एक ही वैल्यू आई है। अब दूसरा देखें फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है, तो हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 0। इसमें x 0 पुट करें, 0 प्लस 0, सो y इज़ इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या आई है 1। x इंटरसेप्ट आया था -1 एंड 0 और y एक्सिस पर वैल्यू आई है 0 एंड 1। इसके बाद हमने वर्टिक्स फाइंड करना है। तो वर्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना पड़ेगा। मतलब वो क्या था कि हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, x इज़ इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2a। और हमने ये पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये दरमियान वाला पॉइंट है जिस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे कर्व सेम बनती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू देखें जो x का कोफिशिएंट है, तो 2 और माइनस ऑलरेडी था -2 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1, सो x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और x की वैल्यू जब y में पुट करेंगे, पुट इन 1, ठीक है, पुट इन 1। ऑलरेडी हमने इसे 1 कह लें और इसमें x की वैल्यू -1 पुट करें, -1 स्क्वायर 1, -2 1 प्लस 1 2 -2, सो y इज़ इक्वल टू 0। सो वर्टिक्स हमारे पास क्या आया है, इसे v से स्टार्ट कर दें, vx y इज़ इक्वल टू वर्टिक्स हमारे पास बना है x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिक्स आया है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, वर्टिक्स, ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब टेबल ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। टेबल ऑफ वैल्यूज़ के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास x इंटरसेप्ट में ये x की वैल्यू आती है, ये मिड में रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राफ पर भी मिड पे होती है, तो यहाँ पे टेबल बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये वैल्यू मिड में रखनी है। 2 पॉइंट इससे ऊपर ले लें या 3 पॉइंट इससे ऊपर और 3 पॉइंट इससे पीछे आप वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दरमियान में वैल्यू है -1, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 और 2 पॉइंट इसे पहले ले लें, यहाँ पे -2, -3 और -1 के बाद भी 2 पॉइंट ले लें, -1 के बाद 0 एंड 1, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं हमारे ग्राफ ड्रा करने के लिए। अब -3 पे, -3 इस फंक्शन में पुट करें, तो -3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 -6, तो ये 4 आ जाएगा। -2 पुट करें, 4 - 4 0 1 आ जाएगा। -1 पुट करें, -1 पे 0 और 0 पुट करें, 0 0 प्लस 1 आ जाएगा। और जब 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 + 2 4। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक सा ग्राफ बनेगा। अब वैल्यूज़ पुट करें, दिस इज़ 0, पॉजिटिव a की वैल्यू है 1 और नेगेटिव पे है -1 -2 एंड -3। और दो जो y एक्सिस पर वैल्यू हुई हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, मतलब वो सारा ग्राफ अपवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 0, तो ग्राफ इस तरह अपवर्ड बनेगा। -3 पे वैल्यू आई है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, -3 के पैरेलल चलें और यहाँ से 4 के पैरेलल चलें, तो ये पॉइंट हमें मिलता है। -2 पे वैल्यू है 1, ठीक है, तो ये काफ़ी ग्राफ नीचे आ गया है। और -1 पे वैल्यू है 0, मतलब -1 पे y की वैल्यू 0, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर वैल्यू है। अब -1 से आगे जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस की यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें मिलेगा। और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से y के पैरेलल और 1 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट हमें मिलता है। अब इन 4 पॉइंट्स को आप मिलाएं तो हमें जो
पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ये हमने ग्राफ ड्रा किया है। 4 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना था, वर्टिक्स फाइंड करना है, टेबल और ये ग्राफ हमने फाइंड कर लिया है। पार्ट देखें, फंक्शन है हमारे पास -2x² + 2x - 1। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है और सारे क्वाड्रेटिक होंगे। एक्स इंटरसेप्ट में मैंने क्या बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट में हम पुट करते हैं पुट y = 0, मतलब कि ये जो f(x) है इसे हम y लिखते हैं। सो इसकी जगह अब मैं 0 पुट कर दूंगा। 0 = -2x² + 2x - 1, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसमें a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। तो हम इस पे फार्मूला लगा देंगे -b ± (b² - 4ac) डिवाइडेड बाय 2a = 0, ठीक है। चूँकि ये 0 के इक्वल था, यहीं से मैं आगे लिख रहा हूँ -b -2 आ जाएगा ± (b²), 2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2a। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्लियर हो जाएगा। -2 + -4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस और -8 -1, 4 - 8 रह जाएगा। 4 - 8 कितना होता है? (-4) डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू -24। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर -4 आ गया है तो इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं। मतलब या तो हमारी जो कर्व होगी वो एक्स एक्सिस से अबव होगी या बिलो होगी, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे लेट से मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ। लेट से ये फंक्शन हो सकता है जो एक्स एक्सिस से थोड़ा फासले पे होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये क्रॉस ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिख लें नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब y एक्सिस के लिए, y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करते हैं? पुट x = 0। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें सो y हमारे पास आएगा y = ये भी 0 0 0 = -1। सो हमारे पास y इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या बनेगा? 0 एंड -1। वर्टिक्स फाइंड करते हैं। वर्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। पहली x की वैल्यू जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं और वो होती है -b डिवाइडेड बाय 2a = b की वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू थी हमारे पास 2 और माइनस बाहर मौजूद है और a की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय -4, 1/2 या इसे 0.5, ठीक है। अब ये x की वैल्यू फंक्शन में पुट करें ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। सो जब इसे y में हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है पुट इन फंक्शन f(x) में पुट कर दें और f(x) को हम लिखेंगे y = वैल्यू पुट करें -2 0.5² + 2 इंटू 0.5 -1, इसे सिंप्लीफाई करें y = तो वैल्यू आती है -0.5, ठीक है। सो वर्टिक्स हमारे पास x y से इस तरह लिखें वर्टिक्स। सो v है हमारे पास वर्टिक्स इंटू x की वैल्यू पहले 0.5 और y की वैल्यू आई है -0.5, ये वर्टिक्स आया है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वर्टिक्स से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हम बड़े लेंगे और इतने ही पॉइंट हम उससे स्मॉल पॉइंट लेंगे ताकि हमारी कर्व आसानी से ड्रा हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू दरमियान में लिखें। मैं 3 वैल्यू से पहले वाली लूँगा और 3 बाद में, तो 0.5, ठीक है। ये दरमियान में, इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 और इससे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 -1 एंड -2। चूँकि यहाँ पे इसके अलॉन्ग इसने सिमेट्रिक होना है तो मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ जो हमें वैल्यूज़ मिले वो इक्वल हों ताकि हमारा एक परफेक्ट सा जो पैराबोलिक शेप है वो सामने नज़र आए। -2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन में तो ये वैल्यू बनती है -13, ठीक है। ये x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें तो जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। -1 पे वैल्यू आती है -5 और 0 पुट करेंगे तो -1 0.5, ये ऑलरेडी हमने फाइंड की थी। 0.5 पुट करें तो ये आता है -0.5 और 1 पुट करेंगे तो 1 पे हमें वैल्यू मिलती है -1 और 2 पे वैल्यू है 5 एंड 3 पे वैल्यू आती है -15, ठीक है। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। लेट से पहला पॉइंट देखें राइट हैंड साइड पर 1 2 एंड 3। लेट से दिस इज़ -1 -2 एंड -3।
और अगर आप यहाँ पे देखें तो वैल्यू 15 और -13 तक जा रही है। तो मैं इसको 5 के लेट्स से दिस इज़ 5 -5, दिस इज़ -10 एंड दिस इज़ -15। ठीक है, तो 5 का जो अदद है वो मैं इसमें फ़िक्स कर रहा हूँ, 5, 10 एंड 15। अब मज़ीद इसमें देखें कि ए कोफिशेंट क्या था, नेगेटिव था। तो यहाँ से भी हमें क्लियर है कि ये डाउनवर्ड इस फॉर्म में हमारे पास बनेगा और एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स से नीचे ही रहेगा, एक्स वाली साइड पे नहीं आएगा। तो -2 पे देखें, जब एक्स की वैल्यू -2 हो तो ये -13 आता है। यहाँ से इसके पैरेलल चलें और यहाँ से 10, 11, 12, 13 इसके पैरेलल चलें तो पहला ये पॉइंट हमें मिलता है। फिर -1 पे हमें मिलता है -5, ये सेकंड पॉइंट मिल गया। 0, जब x की वैल्यू 0 कहाँ पर थी, मैंने बताया कि y एक्सिस पर। इसका मतलब है जब x 0 होगा तो वो पॉइंट y पर है और किस पॉइंट पे है, -1 पे। ठीक है, और -1 लेट से ये बहुत करीब होगा इसके, और 0 पे इसकी वैल्यू है 0 पे -1 हमने लिख ली, और 0.5 पे है -0.5, मतलब यहाँ पर, और 1 पे वैल्यू है -1। ठीक है, 1 पे अगेन हम रिवर्स चलना शुरू हो गए हैं, -1, लेकिन इसने एक्सिस को टच नहीं किया, उससे पहले ही वापस आ गया। अब 2 पे वैल्यू देखें, 2 पे वैल्यू है 5, अगेन यहाँ पे वापस आ गए, और 3 पे है -15। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैराबोलिक कर्व शेप बनी है, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, ये टच नहीं किया, बल्कि ये उससे पहले ही रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये हमने शेप बनानी थी पैराबोलिक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने यहाँ पे बनाई है। थर्ड पार्ट है इसका, फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें भी हमने 4 चीज़ें ही फाइंड करनी है। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू जो f ऑफ x है इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ से x कॉमन आ सकता है, सो x इंटू एक्स प्लस 2। अब दो वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो x की वैल्यू पहली वैल्यू 0 के इक्वल है, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब इन दो से पॉइंट्स भी बना लें। पहला पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू यहाँ से 0 आई है, y की वैल्यू भी 0 थी, और यहाँ से x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू क्या थी, 0। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो x पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें भी ये 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो y इंटरसेप्ट हमारे पास x और y दोनों लिखें, y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 0 0। ठीक है, वर्टिक्स के लिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से b की वैल्यू भी फाइंड करें, b की वैल्यू है 2 और माइनस ऑलरेडी बाहर मौजूद है, और a की वैल्यू है 1, तो वैल्यू पुट करें 2 2 से कैंसिल, सो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है -1। अब ये जो कोऑर्डिनेट आया है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो हमारे पास वर्टिक्स के दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। सो पुट इन 1, सो f ऑफ x को हम y से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, सो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास -1 पे वैल्यू कितनी आई है, -1। तो वर्टिक्स हमारे पास आ गया है vxy इज इक्वल टू x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। अब हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं और हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो x कोऑर्डिनेट होता है, 2 पॉइंट उससे पहले और 2 पॉइंट उसके बाद। तो ये -1 को दरमियान में रखें, -1 से पहले -2, -3 और -1 के बाद 0 एंड 1। तो ये 5 पॉइंट पे हम टेबल ड्रा करेंगे। सो -3 आप फंक्शन में पुट करें तो इस पे वैल्यू आती है 3, जब -2 पुट करेंगे तो टेबल वैल्यू देता है 0, -1 इसमें हमने पुट करके देखा तो वैल्यू आई थी -1, और 0 पुट करेंगे तो 0 पे हमारे पास वैल्यू है 0, और 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारे पास टेबल बन गया है। अब इसके मुताबिक हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे देखिए हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं -3, -2, -1। सो लेट्स से दिस इज़ -3, -2, -1, 0 एंड देन दिस इज़ 1। ठीक है, ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। और उसके बाद y एक्सिस पर देखें 3, मैक्सिमम 3 तक जाता है। सो दिस इज़ 1 2 3। ठीक है, और अगर देखें तो नेगेटिव पे -1 तक जा रहा है। अब -3 पे हमें वैल्यू मिली थी 3, सो 3 के पैरेलल चलें और यहाँ से 3 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट मिलता है, और -2 पे आएंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है
कि हमारा जो ग्राफ है वो इस y कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट के ऊपर होगा, जिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। -1 पे x की वैल्यू 1 -1 तो y की वैल्यू भी -1, तो ये -1 और ये -1, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद 0 पे 0, ठीक है, यहाँ से पॉइंट गुजरेगा और 1 पे हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा 3। अब दोबारा देख रहे हैं दोबारा वहीं पे हमारा ग्राफ पहुंच गया है। तो अब ये हमारे पास पैराबोलिक जो शेप बन रही है वो कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि चूँकि a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था 1 वो पॉजिटिव था, तो ये अपवर्ड ग्राफ बना है। तो इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। नेक्स्ट 4 पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू देखें यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1 लेस दैन 0। इसका मतलब है ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिखते हैं तो इसकी जगह वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, x इज़ इक्वल टू +-3। तो x की दो कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट आए हैं 3 एंड 0। x की वैल्यू 0 और y हमने 0 पुट किया था, और x की सेकंड वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0। तो ये दो कोऑर्डिनेट मिले हैं x इंटरसेप्ट के लिए। y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 0, चूँकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इन इक्वेशन नंबर 1 उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x 0 जाएगा तो सिंपल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 9। सो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेगा 0 एंड 9। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब वर्टिक्स फाइंड करना है। वर्टिक्स के लिए पहले x कोऑर्डिनेट लिखें यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री -b डिवाइडेड बाय 2a, और b की वैल्यू यहाँ से देखें x है ही नहीं, क्यों, चूँकि x का कोफिशिएंट b होता है तो x नहीं है तो उसकी जगह क्या लगा देंगे 0। x कोऑर्डिनेट 0 आया है। अब ये 0 इस इक्वेशन 1 में पुट करें ताकि सेकंड कोऑर्डिनेट भी आए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो y इज़ इक्वल टू x की जगह 0 पुट करेंगे तो 9 आ गया। सो वर्टिक्स वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू वर्टिक्स का पॉइंट आया है 0 एंड 9। ठीक है, अब वर्टिक्स की x कोऑर्डिनेट की मदद से हम ये टेबल ड्रा करते हैं, 2 वैल्यू से पहले 2 वैल्यू इसके बाद। सो वर्टिक्स का पॉइंट है 0, उससे पहले -1, बल्कि 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं 0, यहाँ पे -1, -2 एंड -3, और 0 के बाद 1, 2 और यहाँ पे 3। क्यों मैंने लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आ रहा है वो 3 पे आ रहा है, तो बेहतर है कि हम उसको इंक्लूड कर लें। ठीक है, -3 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू चेक की थी कि y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। और -2 पुट करके देखें 4, 9 - 4 5, और -1 पुट करके देखें तो 8, 0 पुट करेंगे तो 9, 1 इसमें पुट करेंगे तो 8, और 2 पुट करेंगे तो 9 - 4 5, और जब 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब यहाँ पे -3 पे देखें, जब -3 होगा तो y की वैल्यू है 0। इसका मतलब है हमें कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस के ऊपर मिलेगा। ये पहला पॉइंट मिल गया। -2 पे देखें वैल्यू आती है 5, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि 9 तक जाना है तो मैंने 9 तक ड्रा कर लिया है। -2 पे वैल्यू आई है 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पैरेलल आएँ 5, और यहाँ से 2 के पैरेलल चलें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बना है। और उसके बाद देखें -1 पे वैल्यू आई है -8। ठीक है, तो ये पॉइंट जाके बनता है। और 0 x की वैल्यू 0 किस पर होती है, y कोऑर्डिनेट पर, तो 9 मिला है y एक्सिस पर 0, 9। ठीक है, x की वैल्यू 1 होगी तो अगेन हम 8 तक जाएंगे, लेट्स से यहाँ तक। और जब 2 पे हमें वैल्यू मिली है 5, तो ये 5 इसके पैरेलल यहाँ पे बनेगा, और 3 पे अगेन हमारे पास y की वैल्यू है 0। तो ये देखें, हमने बताया था कि अगर a की वैल्यू लेस दैन 0 हो तो वो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो कर्व है वो हमारे पास डाउनवर्ड की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, तो इस तरह ये ग्राफ आगे भी चलता जाएगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन में ग्राफ ड्रा करने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसमें x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया है, और फिर हमने वर्टिक्स को डिस्कस किया है।
नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स की मदद से हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, लेकिन इसमें वर्टेक्स का सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, बाकी इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी सेम वही काम हमने करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी इसमें हम एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट भी और वर्टेक्स भी, सिर्फ इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0। चूँकि ये y, इसको हम y लिखते हैं, सो इसकी जगह y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y की जगह 0 पुट करें। 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम सिर्फ फैक्टर की मदद से ही इसको फाइंड करेंगे। सो 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाएं। 0 इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। x माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। जो पहला फैक्टर है x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, इससे जो वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 1, इसको कह लेंगे x1। ठीक है, और जो दूसरे से वैल्यू आ रही है, यानी सेकंड भी सेम है, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो इससे जो वैल्यू आएगी इसको हम कह देंगे x2। ठीक है, जो दो फैक्टर्स आएंगे, किसी एक को x1 कह लेंगे और दूसरे को x2 कह लेंगे। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करें। अब इसका पॉइंट भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, 1 0, और सेकंड पॉइंट भी क्या है, 1 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, इसे लेट से हमने 1 कह लिया। इसमें अब x की वैल्यू 0 पुट करें, 0 0 और 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। सो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट पॉइंट इज़ x और y की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अब वर्टेक्स जब फाइंड करना है तो यहाँ पे इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला है वर्टेक्स फाइंड करने का, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले से भी ये फार्मूला सिंपल हो गया है, x1 भी 1 था, x2 भी 1 था, डिवाइडेड बाय 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब y कोऑर्डिनेट भी चाहिए तो 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स किसके इक्वल आया, वर्टेक्स एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 1। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया है। अब इसका हम टेबल ड्रा करते हैं। टेबल में हमने इस वर्टेक्स एक्स से दो वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लेंगे और दो वैल्यूज़ बाद में फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1 एंड 0। अब हम इस वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट के मुताबिक दो वैल्यू पहले वाली लिख लेते हैं, 1 से पहले 0 और 0 से पहले -1, और 1 के बाद दो वैल्यू 2 एंड 3। अब टेबल में वैल्यू फाइंड करें, -1 इसमें पुट करें, -1 प्लस 2, ये +2 हो जाएगा, 3 + 1 4, और जब 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो अगेन हमें वैल्यू मिलती है 0। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं। और 2 जब पुट करेंगे, 2 2 ज़ार 4 -4 0 और +1 तो 1 आ जाएगा। और 3 पे वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 -6 3 + 1 4। तो ये हमें वैल्यूज़ मिली हैं। टेबल के मुताबिक अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें 5 पॉइंट हमने फाइंड किए हैं, -1 0 1 2 एंड 3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए हमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव मिली हैं और मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है। तो हम 4 तक ड्रा करते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, अब देखिए -1 पे हमें वैल्यू मिली है 4, तो 4 के पैरेलल चलें और यहाँ पे -1 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट हमें मिलता है। उसके बाद 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू है 1, मतलब y एक्सिस पर ये पॉइंट हमें मिलेगा। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 0, इसका मतलब y 0 होता है x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट मिलेगा। और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू अगेन 1 है, तो 2 और 1 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट मिलेगा। और 3 पे अगेन हमें वैल्यू मिली है 4, यानी दोबारा जो कर्व है वो राइज़ कर रही है और यहाँ तक। अब हम इसको पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो ये हमारे पास पैराबोलिक शेप बन रही है और इसकी देखें डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। उस पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसमें फंक्शन गिवन x स्क्वायर -7x + 12। इसमें भी x इंटरसेप्ट करना है तो हम y की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी x स्क्वायर -7x + 12 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूँकि ये जो मेथड हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टर्स है तो हम इसको बाय फैक्टर्स ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएं, x स्क्वायर -4x -3x + 12 इज़ इक्वल टू 0। तो पहली दो वैल्यू में से x कॉमन है,
x माइनस 4 और इन दो में से 3 कॉमन है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आए हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो जो पहली वैल्यू होगी उसे मैं कह रहा हूँ x1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दूसरी वैल्यू जो आएगी उसे मैं कह रहा हूँ x2, ठीक है। ये x1 हो गया और यहाँ पे x2। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करें, पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। सो y इंटरसेप्ट का पॉइंट जो बनेगा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, इसका पॉइंट बना लें 0 एंड 12, ठीक है। अब वर्टिक्स फाइंड करने के लिए सिर्फ चेंजिंग क्या है कि जब हमने वर्टिक्स फाइंड करना है तो फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा। x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 7/2, तो वो पॉइंट बनता है 3.5। अब हमने y वर्टिक्स भी फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट, सो पुट इन 1, y में पुट करें, सो y इज इक्वल टू 3.5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3.5 प्लस 12। तो अगर ये कैलकुलेट करें तो ये बनता है -0.25, -0.25, ये पॉइंट हमारे पास बनता है। अब इसके मुताबिक टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना लें, 3.5 दरमियान में रखें। इससे अगली वैल्यू क्या होगी 4 और उससे अगली वैल्यू 5। इससे पहले वाली वैल्यू क्या हो सकती है 2, बल्कि 3, और उससे नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब टेबल ड्रा करें, 2 वैल्यू इसमें पुट करें, 2 स्क्वायर माइनस 14 प्लस 12, 16 माइनस 14, तो वैल्यू आती है हमारे पास 2। जब 3 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 बनती है। 3.5 जब पुट करेंगे तो -0.25। अब इसमें 4 पुट करें x की जगह तो ये वैल्यू आती है 0, और जब 5 पुट करते हैं तो अगेन हमें वैल्यू मिलती है 2। x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास मैक्सिमम 4 तक, 2 से 4 सारी पॉजिटिव हैं, और जो y की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम 2 और थोड़ा सा नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से ड्रा करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सारे राइट साइड पर हैं। लेट्स से दिस इज़ 2, और 2 पे हमें y की वैल्यू मिली है 2। इसी तरह 3 पर हमें वैल्यू मिली है 0। इसका मतलब है जो हमारा पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है, इसलिए हमारा ये पॉइंट x एक्सिस पर है। इसके बाद 3.5, 3 और 4 के दरमियान पॉइंट जो है उस पर नेगेटिव है -0.25, मतलब x एक्सिस के बहुत करीब है लेकिन नेगेटिव y एक्सिस पर है, ठीक है। और इसी तरह 4 पे वैल्यू अगेन मिली है 0, मतलब अगेन पॉइंट हमारा y x एक्सिस पर है, और 5 पे वैल्यू मिली है 2। तो ये जब हम इन पॉइंट्स को ड्रा करें तो एक छोटा सा पैराबोलिक शेप बनती है। स्टार्ट करते हैं और फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x। x इंटरसेप्ट फाइंड करें, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करें, ये y हम इसे कहते हैं, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ सकता है, 0 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर या तो x 0 के इक्वल है, या सेकंड क्या हो सकता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, x इज इक्वल टू 2। तो जो पहला फैक्टर आया है उसे x1 कह लें, और जो दूसरा फैक्टर है उसे हम x2 कह लेंगे। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करें, सो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। सो y इंटरसेप्ट हमारे पास आया है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। अब वर्टिक्स फाइंड करना है तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 1, 1 इसमें पुट करें 1 माइनस 1, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। सो वर्टिक्स v एक्स वाई हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। अब इसके मुताबिक जो x की वैल्यू आई है 1, इसको दरमियान में रखें, इससे पहला पॉइंट 0 और -1 और इसके बाद 2 एंड 3, इन 5 पॉइंट पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। -1 आप इसमें पुट करें, -1 प्लस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करें -1 और 2 पुट करें 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 और 3 पुट करें 3 स्क्वायर माइनस 3 2 6 9 माइनस 6 3, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ आई हैं। x की वैल्यू -1, लेट्स से दिस इज़ -1, दिस इज़ 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 5 पॉइंट हमारे पास हो गए हैं और -1 पे y की वैल्यू है 3, 1 2 3। अब इसके पैरेलल चलें और -1 के पैरेलल चलें तो ये पॉइंट 0 पे 0, इसका मतलब ओरिजिन पे आ जाएंगे, ठीक है। और 1 पे -1, तो यहाँ पे -1 भी लिख लें,
1 पे वैल्यू है -1, तो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है। 2 पे अगेन x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा। और 3 पे अगेन ग्राफ राइज होता है और 3 तक जाता है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो चूँकि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कर्व बनेगी, जो पैराबोला बनेगा, उसकी शेप क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो ये हमने पैराबोला बनाया है जो अपवर्ड शेप में है। 4 पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब इसमें देखें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -2 लेस देन 0। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसको हम y लिखते हैं, y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करें, 3 2s आर -6, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और जब ऐड करें तो +3 आना चाहिए। तो -2x स्क्वायर, तो अब यहाँ पे बताएं कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। -2x स्क्वायर प्लस 3x, -2x, 3 2s आर 6, और माइनस करेंगे तो +1 आएगा, +3 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से देखें x कॉमन है, -2x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और इन दो में से क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, सो -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू है -2x प्लस 3, दोनों से कॉमन है, वो हमने कॉमन ले ली, तो रिमेनिंग है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -2x प्लस 3 या पहली वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहाँ से जो x1 आएगा वो होगा 3/2, ठीक है। और इसी तरह सेकंड वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसे मैं x2 कह रहा हूँ, x2 इज इक्वल टू -1। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से y की वैल्यू आती है y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है 0 और 3। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू है 1.5, आई थिंक 1.5 प्लस और यहाँ पे -1 है डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगी 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मज़ीद वैल्यू कम हो जाती है, x इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। ये हमारे पास x का पहला इंटरसेप्ट आया है, x कोऑर्डिनेट आया है। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी, y इज इक्वल टू आएगा 3.125, ठीक है। x की वैल्यू आई थी 0.25 और y की वैल्यू है 3.125। तो बेहतर है कि हम सिर्फ पहली दो वैल्यूज़ लिखें, 0.2 लिखें और 3.1 लिखें, क्योंकि आगे वाली वैल्यू जब ग्राफ ड्रा करना है तो वो हम उसको लोकेट नहीं कर सकते। अब इस x कोऑर्डिनेट के मुताबिक 0.25 ये दरमियान में रखें, ठीक है। और इससे पहले वाली और बाद वाली वैल्यू लेट से 1 और 2 होगी, और इससे पहले वाली वैल्यू 0 एंड -1, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। सो टेबल में y की वैल्यू पुट करें, जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 0। जब अगर हम x इसमें 0 पुट करें तो 3, और 0.25 पुट करके हमने वैल्यू फाइंड की थी 3.125, बेशक ना लिखें। और जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आती है वैल्यू 2, और जब अगर इसमें 2 पुट करें तो फिर हमें मिलता है -3, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व बन रही है जिसकी वजह से हमने ग्राफ ड्रा करना है। सो x और y पॉइंट्स के मुताबिक हम यहाँ पे टेबल ड्रा करते हैं। लेट से -1 एंड दिस इज़ 0, और फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 0.25, तो वो बाद में ड्रा करते हैं। दिस इज़ 1 एंड 2। अब देखें -1 पे जो हमें वैल्यू मिली है वो 0, मतलब x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, और 0 पे वैल्यू है 3। लेट से दिस इज़ 1 2 एंड 3, तो ये हमें पॉइंट मिला है 3 पर, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू हमारे पास 0.25, मतलब 0 से बहुत थोड़ी सी वैल्यू आगे होगी, 0.2 है चूँकि, और इस पर पॉइंट है 3.125, मतलब 3 से एक पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ही उसके बाद कंसिडर करते हैं, और 1 पे 2 और 2 पे है नेगेटिव, हमें वैल्यू मिली है -3, ठीक है। तो बेहतर तो ये था कि हम 2 ना लेते, क्योंकि एक साइड पे ये ग्राफ बढ़ है। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रा करें तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है। अगर इस तरफ हमने बढ़ाया है तो दूसरी तरफ भी हम इसी को शेप को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये हमें ग्राफ मिला है।
करते हैं जिसमें फंक्शन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4x। तो पहले फंक्शन को y लिख लें, y इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या पुट करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, y की जगह 0 आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू रहती है 4x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, यानी y 0 हो गया। अब इसमें 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू है x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स बन गए हैं, या 4x 0 के इक्वल है या हमारे पास x माइनस 1 ये 0 के इक्वल है। तो जो पहला फैक्टर है x1 उसे x1 कह लिया, और जो दूसरा फैक्टर है x2, x की वैल्यू आएगी 1, सो उसे हमने x2 का नाम दे लिया। y इंटरसेप्ट के लिए क्या फाइंड करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x को 0 करें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 0। सो y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा, y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। वर्टेक्स के लिए डिफरेंट फार्मूला जो हमने पढ़ा है x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 है 0, x2 है 1, तो 1/2 ये आ जाएगा 0.5। अब ये जो x की वैल्यू आई है y कोऑर्डिनेट के लिए 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, ताकि हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएं, पुट इन 1। सो y इज़ इक्वल टू 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारे पास y की वैल्यू आती है वो है -1। ठीक है, सो वर्टिक्स vxy ये हमारे पास वर्टिक्स आ जाएगा 0.5 एंड -1। अब इसके मुताबिक बनाएं, ये हमारे पास है 0.5, उससे पहले वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, -1, 1 एंड 2। -1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें देता है 8, 0 पे 0 और 0.5 पे -1, 1 पे 0 और 2 पे 8। अब इसके मुताबिक हम टेबल ड्रा करेंगे। मिनिमम वैल्यू देखें, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है -1, फिर 0, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हमने टेबल ड्रा करना है। अब इनके पॉइंट्स के मुताबिक y एक्सिस पर वैल्यू देखें और दरमियान में 0.5 भी आना है जिस पर हम टेबल ड्रा करेंगे। अब y एक्सिस पर देखें वैल्यू है 8, तो मैं 2 का इंटरवल लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ 2, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो इनके मुताबिक फिर हम टेबल ड्रा कर लेंगे। अब -1 पे वैल्यू देखें, -1 पे हमें वैल्यू मिलती है 8। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल 8 और x एक्सिस के पैरेलल -1, तो ये पॉइंट मिला। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें 0 पे 0 यानी ओरिजिन से गुजरेगा, और 0.5 पे -1। ठीक है, तो नेगेटिव y एक्सिस पर हम ड्रा किया है, और 1 पे अगेन वैल्यू 0 है, और 2 पे अगेन हमें कर्व 8 मिलती है। तो ये जो पॉइंट्स को मिलाने से हमें ये ग्राफ मिला है। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6 माइनस x स्क्वायर। तो f ऑफ x को हम y लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, रीअरेंज कर लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम पुट करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह 0 पुट कर दें तो वैल्यू हमें बचती है -x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करें तो हमें -6 मिलना चाहिए, और जब हम ऐड करें तो -1। तो मैं इसको करता हूँ -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6, क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलेगा और ऐड करेंगे तो -x मिलेगा। ठीक है, तो पहली दो वैल्यू में से देखें x कॉमन है तो वहाँ से x कॉमन लें तो वैल्यू हमें मिलती है -x माइनस 3। ठीक है, इसी तरह सेकंड वैल्यू में से हम वैल्यू कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ पे वैल्यू बनती है x प्लस 3। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें, -x इंटू x प्लस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब दोनों वैल्यू में x प्लस 3 कॉमन है तो वहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू एंड -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू -3 और दूसरा फैक्टर x2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब x की जगह जब हम 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट हमें मिला है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x की जगह 0 और y की जगह 6। ठीक है, वर्टिक्स के लिए फार्मूला लगाएं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 हमारे पास है -3 और x2 है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -0.5। ठीक है,
इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें ताकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो भी आ जाए, वर्टेक्स की x और y दोनों वैल्यूज़ आ जाएं। सो जब y में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.2। अब x की वैल्यू के मुताबिक -0.5 के मुताबिक दो वैल्यू से पहले लिख लें, लेट से -1 एंड -2, और दो वैल्यूज़ के बाद लिख लें, लेट से 0 एंड 1। ठीक है, तो जब आप -2 इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू देता है 4, -1 पे 6, -0.5 पे 6.2, और 0 पे इसकी वैल्यू आती है 6 और 1 पे इसकी वैल्यू आती है 4। तो अब ये हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ आ गया। इसके मुताबिक हमने टेबल ड्रा करना है। दिस इज़ -2, -1, 0, 1 और 0 एंड 1। तो ये चार वैल्यूज़ हैं जिन पर हम पांचवी वैल्यू 0.5, 0 और 1 के दरमियान, जिस पर हमने टेबल ड्रा करना है। ठीक है, अब देखें जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो -2 पे वैल्यू है 4, तो ये हमने वैल्यू ड्रा कर ली, और -1 पे वैल्यू है 6। ठीक है, तो -1 और 6 के पैरेलल चलें तो ये हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी y एक्सिस, तो यहाँ पे वैल्यू बनती है। और -0.5, -1 और 0 के दरमियान जो वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू मिलती है 6.2, मतलब 6 से भी थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये मैंने उसके बनाई। और जब x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस पर, उस पे वैल्यू है 6, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो फिर हमें वैल्यू मिलती है 4। इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये हमें कर्व मिलता है।